बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। हदीस मुबारका है हमारे प्यारे और पाक नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान अपना रिज़्क लेकर आता है और अहले खाना के गुनाह लेकर जाता है। यानी कि मेहमान की जो अहमियत है वो इतनी ज़्यादा है अल्लाह के नज़दीक और हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो अपना रिज़्क लेकर आता है। यानी वो तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनता बल्कि अल्लाह पाक की हुक्म से अगर हम मेहमान नवाज़ी करते हैं अपने मेहमान की तो जो उसका हिस्से का रिज़्क है वो इस सूरत में अल्लाह ताला हमें जो है वो अता करते हैं या वो लेकर आता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जब किसी के घर जाता है तो कोई आटा चावल या कोई ग्रॉसरी वगैरह करके आता है, बल्कि अल्लाह पाक जो मेज़बान है उसके रिज़्क में बरकत डाल देते हैं और उसको नफ़ा देते हैं ऐसी जगह से वहाँ जहाँ से उसको कोई वहम गुमान भी ना हो। तो मेहमान की ये भी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह पाक से पूछा था कि आप जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं, और अल्लाह पाक ने फिर बेटियों के बारे में बताया कि मैं बेटियां भेजता हूँ, मैं बारिश भेजता हूँ, और जब सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ तो फिर मेहमान भेजता हूँ। तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए कि हमारे घर मेहमान आए और हम नेक नियति से जो है उसकी खिदमत करें और हम ये ना सोचें भी लो हमारा महीने का आखिर है तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, लो जी आ गए, अब कहाँ से लाएं, क्या करें क्या ना करें। एक तो खुशखबरी ये है कि रिज़्क अपना लेकर आता है और दूसरी खुशखबरी ये है कि वह अहले खाना के साहिब खाना के गुनाह लेकर चला जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। कैसे हम गुनाहों से मुबर्रा रह सकते हैं। सिर्फ़ अम्बिया कराम मासूम हैं और सहाबा कराम और मलाइका कराम मासूम हैं, और कुछ गलतियां जो हैं वो ऐसी हो जाती हैं कि इंसान उसकी माफ़ी मांगे तो अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते हैं, लेकिन हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं। और ये कितनी बड़ी खुशखबरी है कि अगर हम सिद्क़े दिल से अपने मेहमान का ऑनर करेंगे तो वो जब जाएगा तो हमारे गुनाह जो है वो साथ लेकर जाएगा। यानी क्योंकि हमारे गुनाह उसके वसीले से उसकी बरकत से जो है वो हमारे गुनाह जो है वो ज़ाइल हो जाएंगे और अल्लाह पाक हमारे पे बहुत रहमत का नज़ूल फरमाएंगे। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक थी कि आप जब तक कोई मुसाफिर ना आ जाता, कोई मेहमान ना आ जाता, आप खाना तनावल नहीं फरमाते थे। तो एक दिन आप खाने का टाइम हुआ तो मेहमान आया बैठा, और जब खाना खाने लगे तो मेहमान ने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, बे आपने बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम क्यों नहीं लिया? तो उसने आगे से कहा, मैं मानता ही नहीं अल्लाह को, तो हम तो नहीं पढ़ते बिस्मिल्लाह। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप उठ जाएं मेरे दस्तरखान से कि मैं आपकी मेहमान नवाज़ी नहीं कर सकता, कि आप मेरे रब को नहीं मानते। तो वो जब जाने लगा तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन पैगाम भेजा, वही भेजी कि ए मेरे खलील, मुझे भी पता है कि वो मुझे नहीं मानता, लेकिन मैंने तो उसका रिस्क नहीं रोका, मैं तो उसको खाने को दे रहा हूँ, पहनने ओढ़ने को हर चीज़ दे रहा हूँ, और आपने कैसे उसको उठा दिया कि तुम अल्लाह को नहीं मानते तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूँगा। तो फिर आप भागे हुए गए उस मेहमान के पास और आपने उसको बुलाया, उसको मनाया, फिर बड़े ऑनर के साथ खाना खिलाया। तो ये एक मेहमान की जो है ये अहमियत है। और हम जो भी अमल हमें करना है सिद्क़े दिल से करना है, हमें ये सोच के करना है कि इसका सिला हमें अल्लाह से लेना है, बंदों से नहीं लेना। थैंक यू सो मच प्यारे पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जिंदाबाद।